अब मैं जिस शख्सियत को मदू कर रहा हूँ, पेशे के लिहाज से डॉक्टर, लेकिन रूह शायरी और मौसीकी से सरशार। उनकी एक किताब मेरे पास भी है, बहुत खूबसूरत लिखते हैं, पंजाबी में भी लिखते हैं। हमारे शहर का एक मोतबर नाम जनाब डॉक्टर आसिफ कदीर साहब से मुल्तमिस हूँ कि स्टेज पर आएँ और अपने कलाम से हम नवाज़ें। तालियां होनी चाहिए। जनाब सदर, पाकिस्तान के मशहूर व मरूफ शायर जनाब खालिद शरीफ साहब और हमारे कैलिफोर्निया से आई हुई मेहमान खान साहब और मेरे बहुत अजीज़ दोस्त जिनको मैं ना कभी नहीं कह सकता, जनाब फ़ियाद मर्चेंट साहब, और इस महफिल में बहुत से शायर जो कि ह्यूस्टन के माने हुए शायर हैं, और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं आने से पहले ये सोच रहा था कि शायरी और तमाम शायर, बेशतुकार शायर मीर की ज़मीन में शायरी करते हैं। चाहे बात प्यार की हो, अंदाज़ हर एक का मुख्तलिफ होता है। गालिब ने खुद कहा है कि कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां, और अल्फाज़ों की इस्तेमाल और उनकी फजीलत से जो आप बयान करते हैं, शायरी का और शायर का उसी में निखार है। मैं ये समझता हूँ कि अच्छा और बड़ा शायर होना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी अच्छी बात यह है कि आप एक बड़े इंसान हो। और जब मैं आ रहा था तो मेरे दिल पे बोझ था कि आज मुशायरा है और पाकिस्तान में सैलाब में हमारी पाकिस्तान की सारी वादी डूबी हुई है, और इसी सिलसिले में 4 दिन पहले मुझे काउंसलर शीला जली का फ़ोन आया। काउंसलर ने कहा कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ और मैं वहाँ जाके अमेरिका की तरफ से $30 मिलियन दूंगी, और मेरा ये दौरा मिलिट्री के थ्रू जा रही हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तानी कम्युनिटी भी इस $30 मिलियन को मैच करे। तो आप इस सिलसिले में किसी से बात करें। मैंने अपने दोस्तों से बात की और तनवीर अहमद से बात की कि मैंने कहा आप भी जो $30 मिलियन जो अमेरिका ने दिया है, आप भी इसको मैच करें। अल्हम्दुलिल्लाह तनवीर अहमद साहब ने $30 मिलियन $30 मिलियन में मैच किए, जो कि $140,000 है। आज इतनी बात करने का मकसद ये है कि आप सब लोग मुशायरे के साथ साथ इस चीज़ को अपने दिल में रखें कि जहां हम आज मुशायरा कर रहे हैं, पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास खाने पीने की कोई चीज़ नहीं है। उनकी इमदाद के लिए आप जैसे भी हो सकता है आप उनकी मदद करें। अगर ये मेरा मैसेज आप तक पहुंच चुका है तो मुझे आज शायरी करने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और पहली शायरी की मैं अपनी वालदा के लिए कह रहा हूँ, जो कि 7 महीने पहले वफ़ात कर गई, और जो लोग मौजूद हैं जिनकी माएँ ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनको अपने हिफाज़त में रखे, उनकी सेहत अच्छी रखे, लेकिन जिनकी वालदैन या वालदा वफ़ात पा गई हैं, वो अपनी वालदा को अपने ज़हन में रख के मेरे साथ चलें कि ऐसी माओं को छाँव कहते हैं। ऐसी माओं को छाँव कहते हैं
देखना जिनको एक सआदत हो, जिनके कदमों के नीचे जन्नत हो। जिनको देखना एक सआदत हो, जिनके कदमों में जन्नत हो, जिनके चेहरे पे नूर रहता है, आज़ी का गरूर रहता है, जिनके लब पर दुआएं रहती हैं, दूर हमसे बलाएं रहती हैं, ऐसी माँ को छाँव कहते हैं। सोच जिनकी रही घराने पर, अपनी औलाद को बनाने पर, जिंदगी को निखार देती हैं, दीन को एतबार देती हैं, घर को जन्नत बना के रखती हैं, सबसे उल्फत निभा के रखती हैं, ऐसी माँ को छाँव कहते हैं। घर को जन्नत बना के रखती हैं, सबसे उल्फत निभा के रखती हैं, दीन की रोशनी है उनके पास, इल्म व दानिश सभी है उनके पास, बांट देती हैं जो भी मेवा है, खिदमत खल्क उनका शेवा है, आँख रखती हैं कम नसीबों पर, खर्च करती हैं जो गरीबों पे। आँख रखती हैं कम नसीबों पर, खर्च करती हैं जो गरीबों पर, मुझ में जो भी ज़रा उजाला है, ये मेरी माँ ही का हवाला है। आँख रखती हैं कम नसीबों पर, खर्च करती हैं जो गरीबों पर, मुझ में जो भी ज़रा उजाला है, ये मेरी माँ ही का हवाला है। मुझको आसिफ मिली है ऐसी माँ, सब बलाओं से मिल गई है माँ, ऐसी माँ को छाँव कहते हैं। अब गज़ल एक आपके लिए। इंतज़ार अपना पहलू बदलता रहा, इंतज़ार अपना पहलू बदलता रहा, मैं दिया था सरे बाम जलता रहा, मैं दिया था सरे बाम जलता रहा, ये हवा साथ चलने को कहती रही, ये हवा साथ चलने को कहती रही, मैं हवा के मुखालिफ ही चलता रहा। मेरी माँओं की दुआओं का था ये फैज़, ये गिरता पड़ता था फिर भी संभलता रहा, और मेहंदियाँ उनके पाँव में लगती रहीं, और मेहंदियाँ उनके पाँव में लगती रहीं, और मेहंदियाँ उनके पाँव में लगती रहीं, और वक्ते मुलाकात टलता रहा। मेहंदियाँ उनके पाँव में लगती रहीं और वक्ते मुलाकात टलता रहा। मैं उस पार जाने की ख्वाहिश लिए कागजी किश्तियों में बहता रहा। दोस्ती दिखावा थी चलती रही, आस्तीन में मेरा सांप पलता रहा। और लग़्ज़िश आने ना पाई मेरे पाँव में, थाम कर दस्ते हिम्मत में चलता रहा। आतिश इश्क आसिफ जलाती रही, आतिश इश्क आसिफ जलाती रही, और मैं अंदर ही अंदर पिघलता रहा। और एक मेरी मशहूर गज़ल है कि सलीबोदार से रिश्ता बना के रखते हैं, सितम के सामने सर को उठा के रखते हैं, और ये तिफ़्ल इश्क जो अक्सर मचलता रहता है, कई बहानों से इसको बना के रखते हैं, और वो हमको रखते हैं, और वो हमको रखते हैं ऐसे असीर तन्हाई, हमारे वास्ते महफिल सजा के रखते हैं। हमें भी यौक और हमें भी शौक़ है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और हमें भी शौक़ है थोड़ा सा खुद फरेबी का। चिराग शाम से घर में जला के रखते हैं, और हमारे कत्ल की तुमहीद उनको आती है, और हमारे कत्ल की तुमहीद उनको आती है। नज़र के तीर भी अक्सर छुपा के रखते हैं, और कबूल होती है आसिफ दवाए नीम शबी, और कबूल होती है आसिफ
दवाए नीम शबी तमाम रात मुसल्ला बिछा के रखते हैं। और वतन की खाक को हम कहकशां समझते हैं। पाकिस्तान पे है कि वतन की खाक को हम कहकशां समझते हैं। ज़मीन पाक तुझे आसमां समझते हैं। और तलाश रिज़्क़ में मंजिल कहाँ, पड़ाव कहाँ, मुसाफरत में मुसाफिर कहाँ समझते हैं। इसी जहां में पाएंगे सज़ा व जज़ा, इसी जहां में पाएंगे सज़ा व जज़ा, इसी जहां को अगला जहां समझते हैं। और ये शेर हमारे दोस्त मर्शद साहब के लिए, वो बार बार उनको समझाया, ये सही बात है, वो बार बार इशारों से उनको समझाया हमारी बात, मगर वो कहाँ समझते हैं। हमें यकीन है कि हम दोस्ती निभाएंगे, हमारे दोस्त हमें बदगुमा समझते हैं। और ये आप तमाम ख्वातीन के लिए कि गुज़रते वक्त का एहसास तक नहीं उनको, देखिए कि गुज़रते वक्त का एहसास तक नहीं उनको, वो ख़ुद को अब भी उसियों जमा समझते हैं। बस एक मौजे अजल आएगी सब मिटा देगी, बस एक मौजे अजल आके सब मिटा देगी, लिखे जो रेत पे नामों निशां समझते हैं। और आखिर में कि हम ही से महका है आसिफ मियाँ रियाज़ सुखन, और हम ही से महका है आसिफ मियाँ रियाज़ सुखन, दियार गैर में हम ये ज़ुबां समझते हैं। शुक्रिया।